सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आपने इस अनुभव के पिछले पार्ट में सुना कि कैसे गुरु महाराज जी ने स्वामी भैया को बुलाया और उन्होंने स्वामी भैया जी को कहा कि इस बहन जी का अनुभव लिख लो। महाराज जी कौन सी पत्रिका, कैसी पत्रिका? स्वामी जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हमारी दृष्टि तो सीमित है जो सामने देखती है, पर वहीं गुरु महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनकी दृष्टि तो असीमित है, समय के पार देख सकती है। दरअसल यह घटना थी 1998 में और 2003 में संस्थान की अखंड ज्ञान प्रकाशित हुई थी और अब 2011 में मेरा अनुभव स्तर में यह घटना प्रकाशित हो रही है, जिसकी घोषणा स्वयं गुरु महाराज जी ने 13 साल पहले कर दी थी। गुरु साधकों, जैसा कि आप सबने सुना है कि गुरु वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु के वचनों में इतनी समर्था होती है कि वो ब्रह्मांड तक को पलट देती है। इस अनुभव के पिछले पार्ट में आपने सुना था कि कैसे भारती अरोड़ा जी के घर गुरु महाराज जी ने प्रकट होकर कैसे भोग लगाया था और कैसे गुरु महाराज जी उनके पति पर कृपा करते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव के अगले पार्ट में। भारती अरोड़ा जी आगे बताती हैं कि महाराज जी ने मेरे विश्वास का मान रख लिया और धीरे धीरे वे बिल्कुल ठीक हो गए। उनके पति को जो ठंडे पानी की वजह से शरीर में खून जम गया था, उसके लिए उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की थी और वे बताती हैं कि उनके पति धीरे धीरे उस प्रार्थना से बिल्कुल ठीक होने लगे। दुआ और दुआई ने अपना कार्य स्टार्ट किया। दिल्ली लौटते ही मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करने के लिए आश्रम गई। मैंने सारी घटना महाराज जी को सुनाई। महाराज जी ने एक स्वामी भैया को बुलाया और कहा कि इनका यह अनुभव लिख लो, पत्रिका में छपेगा। कौन सी पत्रिका, कैसी पत्रिका? स्वामी भैया को कुछ समझ नहीं आया। जो सामने है वही देख पाते हैं, हमारी दृष्टि सीमित होती है, पर वहीं गुरु महाराज जी की दृष्टि तो असीमित है, समय के पार देख लेती है। दरअसल यह घटना थी 1998 में और 2003 में संस्थान की अखंड ज्ञान पत्रिका शुरू हुई और अब 2011 में मेरा अनुभव स्तर में यह घटना प्रकाशित हो रही है, जिसकी घोषणा गुरु महाराज जी ने 13 साल पहले कर दी थी। पर इसे छापने में इतना विलंब क्यों हुआ? 2003 में जब पत्रिका शुरू हुई तो हर महीने मेरे मन में आस होती थी कि शायद इस बार मेरा अनुभव छपेगा, पर नहीं। साल दर साल बीतते गए, लेकिन यह अनुभव नहीं छपा। पर मैंने भी अखंड ज्ञान के किसी कार्यकर्ता से इस विषय में कोई बात नहीं की। मैं देखना चाहती थी कि इसके पीछे गुरु महाराज जी की क्या लीला है, और यह लीला आज अब समझ आई। दरअसल यह अनुभव अधूरा था। अभी तो महाराज जी मेरे परिवार पर और मुझ पर कृपा करने वाले थे। 2006 में मेरे छोटे बेटे साहिल ने +2 पास की। उसकी बचपन से ही एयरफोर्स में जाने की इच्छा थी, लेकिन 6ठी कक्षा में ही उसने चश्मा लग गया और एयरफोर्स में जाने के लिए उसकी आंखें बिना चश्मे के 6x6 होनी चाहिए थी, इसलिए उसका यह सपना तो अभी टूट गया था। अब +2 के बाद जब हमने उससे पूछा कि आगे क्या करना है, तो वह बोला जो करना चाहता था वो तो हो नहीं सकता, सो जैसा आप चाहो। हमने उसे बीटेक के फॉर्म भरवा दिए। करीब 10-12 जगह हमने बीटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, पर इसी बीच हमें पता चला कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आँखों का 6x6 तो होना ज़रूरी है, लेकिन चश्मे के साथ में तो चलेगा। साहिल को यह जानकर बेहद खुशी हुई। उसकी आंखें फिर आकाश में उड़ने का सपना देखने लगी। पूछताछ करने पर पता चला कि फिलीपींस में 13.5 लाख रुपये की फ़ीस देकर पायलट की ट्रेनिंग व लाइसेंस मिल सकता है। अब निर्णय लेने की बारी थी। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा था। आप तो जानते ही हैं पायलट बनना कितना जोखिम भरा कार्य है। हर वक्त ज़िंदगी दांव पर लगी रहती है। दूसरा, ट्रेनिंग के लिए भी अपने शहर में नहीं, देश में किसी दूर फिलीपींस जाना था। और एक तरफ मेरा डर और दूसरी तरफ बेटे का सपना। मैं कशमकश में फंस गई। आखिर मेरे मन ने यही कहा
तू यह निर्णय लेने के लिए काबिल नहीं है। गुरु महाराज जी की आज्ञा ले, वे जैसा कहेंगे वही ठीक होगा। यदि उन्होंने साहिल की ट्रेनिंग के लिए फिलीपींस जाने की आज्ञा दे दी तो फिर मेरे तेरे डर बेमायने हैं, बेफजूल के हैं। साहिल ने गुरु महाराज जी को फ़ोन किया और सारी बात विस्तार से बताई। महाराज जी ने तुरंत बिल्कुल स्पष्ट निर्णय दिया, तुम फिलीपींस चले जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, आशीर्वाद। बस अब क्या था, गुरु महाराज जी की अनुमति मिलते ही हम कर्म क्षेत्र में उतर आए। दरअसल हमारे पास इतने रुपये नगद नहीं थे। हमने अपना घर फ्री होल्डर करने का फैसला लिया, पर यह सारा काम होने और पैसा मिलने में करीब 1 महीने का समय लगता था और साहिल के पास इतना समय नहीं था। अब फिर एक बार मैंने महाराज जी के आगे मन ही मन प्रार्थना की और हर बार की तरह इस बार भी गुरु महाराज जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। गुरु महाराज जी की कृपा से मीडिएटर हमारे और फिलीपींस की संस्था का बिचौलिया ने फिलीपींस में फ्लाइंग क्लब के कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे साहिल को एडमिशन दे दें, पैसा 1 महीने तक पहुंचा जाएगा। आप ही सोचिए, क्या कोई संस्था और गैर मुल्क किसी निवासी पर ऐसा विश्वास करेगा? कतई नहीं, पर उन्होंने किया क्योंकि महाराज जी की शक्ति काम कर रही थी। साहिल बिना फीस पैसे दिए ही फिलीपींस पहुंच गया। फ्लाइंग क्लब के अकाउंट में कोई पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने साहिल को एडमिशन दे दिया और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग शुरू होने के लगभग 1 महीने के बाद साहिल की फ़ीस उन तक पहुंची। यह एक चमत्कार नहीं था तो और क्या था। यह नहीं, वहां पहुंचकर भी साहिल को जब जब प्रॉब्लम आई, हमने सदा गुरु महाराज जी हमारे साथ खड़े रहे। सबसे पहले और सबसे बड़ी समस्या तो साहिल के सामने भोजन की आई। वहाँ हर कोई मांसाहारी था, इसलिए होटलों में तीनों वक्त मांसाहार ही बनता था, पर साहिल ठहरा शुद्ध शाकाहारी। हमने तो कभी अंडे तक को नहीं छुआ था, मांस की तो बात ही क्या है। और इसने जब हमें फ़ोन किया और अपनी प्रॉब्लम बताई तो हमने तो परेशान हो गए कि संसारिक माता पिता और कर भी क्या सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि तू भीतर से प्रार्थना करके महाराज जी के आगे अपनी समस्या रख दे। उसने साधना में बैठकर अंतर्मन से गुरुदेव का स्मरण किया, उससे मार्गदर्शन की याचना की। बस अगले ही दिन उसमें अड़िग संकल्प जाग उठा, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि जरा सी विपत्ति परिस्थितियों में डगमगा जाऊँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़े बहुत जो फल मिलते हैं उन्हें ही खाकर गुजारा कर लूँगा, पर मांसाहार नहीं खाऊँगा। गुरु महाराज जी की इतनी दृढ़ता, महाराज जी उसकी दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हो गए और जल्दी ही उन्हें साहिल की प्रॉब्लम को सलूशन निकाल दिया। दरअसल भारत से जो 7-8 लोगों का ग्रुप ट्रेनिंग के लिए गया था, उसमें एक लड़की भी थी और वह अपने माँ के साथ वहाँ गई थी। अब जब वे सभी बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते तो उस लड़की की माँ हॉस्टल की रसोई में चली जाती और वहाँ उन शेफ्स खाना बनाने वालों की इंडियन डिश बनाना सिखाती और इस तरह उन शेफ्स को इंडियन खाना बनाना आ गया और साहिल की प्रॉब्लम का हल हो गया। इसी तरह गुरु महाराज जी के आशीष और कृपाओं से हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली, लेकिन अभी भारत में DGCA में से लाइसेंस के लिए उनका मेडिकल होना था और उधर उसको कान में कुछ तकलीफ़ होने लगी। हमने इसे संजय गांधी हॉस्पिटल में NET के डॉक्टर को दिखाया। उसने चेकअप करके बताया कि इसके कान की सेंसरी नर्वस डैमेज, नसें खराब हो गई हैं और उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। लाखों रुपये खर्च करके मकान गिरवी रख के हमने ट्रेनिंग करवाई और अब उसके मेडिकल फिट ना होने के कारण लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। मैं रात को साधना में बैठी बैठी रो पड़ी कि तभी मेरे आत्मा से आवाज़ आई, जो काम महाराज जी की आज्ञा से किया गया हो वह सफल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस आवाज़ ने मेरा खोया विश्वास लौटा दिया और मैं उसे लेकर कई अस्पतालों में गई। सब जगह ओडोमेट्री टेस्ट करवाए गए, पर कहीं से भी कहीं कोई सही रिपोर्ट नहीं आई और इतने में महाराज जी नूरमहल से दिल्ली आ गए। फिर क्या था, इतने एवनहार हमारे पालन हमारे पास आ गए तो समझो सब मुसीबतों का हल हो गया। हम दिव्य धाम आश्रम पहुँचे, वहाँ स्वामी भैया को सारी बात बताई। उन्होंने साहिल से पूछा, तुम महाराज जी के कक्ष में जाओ, पर ध्यान रखना अपने मुख से अपनी कोई परेशानी मत कहना, वे अंतर्यामी हैं, उन्होंने
उन्हें भगवान मानकर उनके चरणों में प्रणाम कर लौट आना। फिर जो तुम्हारे लिए ठीक होगा वह स्वयं करेंगे। साहिल मन ही मन रोते हुए महाराज जी के कक्ष में गए, चरण स्पर्श किया, लौट आए। पर यकीन मानिए उसकी तकदीर ने बाहर आते आते पासा पलट दिया और अगले दिन उसका AIIMS में ओडोमेट्री टेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने 100% नॉर्मल रिपोर्ट दी। फिर असम में उसका क्लास 1 मेडिकल हुआ, जिसमें वह पूरी तरह फिट पाया गया और आखिर उसे लाइसेंस मिल ही गया। उस दिन यह लाइसेंस लेकर यह महाराज जी के पास गया था। और अब आप ही बताइए, क्या उसके पायलट बनने में केवल उसका पुरुषार्थ है या महाराज जी की कृपा का असर है? अंत में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमारी ज़िंदगी में जो रंग भरे हैं आपने, उसे कभी ना हम भूल पाएँ। आपकी कृपा सदा बरसती रहे, हमारे भाव, श्रद्धा, विश्वास हर पल बढ़ता रहे और तन मन धन से हम आपकी सेवा में समर्पित रहें। इसी आशा के साथ गुरु प्यारे साधकों, आपने भी इस अनुभव से यही सीख ली होगी कि कैसे गुरु महाराज जी अपने साधकों पर कृपा करते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं। बस हमें गुरु महाराज जी के लिए वो समर्पण, वो साधना, वो त्याग की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।